दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का वीडियो मेरे हिसाब से इस चैनल का सबसे ज्यादा बेस्ट और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है उन ब्लॉगर्स के लिए जो वाकई में ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने आए हैं अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली बेस्ड है ब्लॉगिंग के टाइम टेबल के ऊपर। और ये टाइम टेबल सिर्फ वो फॉलो कर सकते हैं जो ब्लॉगिंग को ना दिल से प्यार करते हैं, जिनको ट्रिक और शॉर्टकट से कोई मतलब नहीं है, जो ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने किसी ना किसी यूट्यूबर को देखकर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी यूट्यूबर है, आपने किसी ना किसी को देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी होगी। अब ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी, लेकिन आगे बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन में आ गए होंगे कि भाई कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है आगे ब्लॉगिंग कैसे करें, ट्रैफिक कैसे लेके आए, पैसा कैसे आएगा, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग का एक ऐसा टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया जाए जिससे आपके मन की सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ब्लॉगिंग का कोई टाइम टेबल लेके आइए जिसको फॉलो करके हम ब्लॉगिंग को अच्छे तरीके से कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ब्लॉगिंग का टाइम टेबल देने वाला हूं, आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके ना आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, सबसे पहले एक लर्निंग माइंडसेट लेके बैठना। जब आप इस वीडियो को देखोगे दिमाग में यह मत रखना कि हमें कुछ शॉर्टकट सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, प्योरली एक स्किल और मेहनत होती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ, मोटिवेशन के साथ और एक खुशी के साथ कि आज फिर से कुछ हमें ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग के इस टाइम टेबल में हमारा जो सबसे पहला स्टेप आता है वो क्या है, चूज अ हाई ट्रैफिक वाला ब्लॉग निच। समझ आया कि हमें एक ऐसा ब्लॉग निच चुनना है जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो और जिसपे काम करना आसान हो। भूलो मत, हम लोग भारतीय हैं, अगर हमें कार चलाना सीखना है ना तो हम अपनी नई कार खरीद के उस पर कार चलाना नहीं सीखते। हम क्या सोचते हैं, पहले पुरानी ले लो, उस पर हाथ साफ कर लो, उसके बाद नई ली जाएगी। लेकिन जब हम ब्लॉगिंग में आते हैं ना तो हमारी मेंटलिटी टोटली अलग हो जाती है। हम ऐसे ब्लॉग निचेस का चुनाव करते हैं जहां पे पैसा ज्यादा हो और पैसे के साथ साथ फिर कंपटीशन भी ज्यादा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में ऐसे ब्लॉग निचेस पे काम करो जिन पे आर्टिकल लिखना आसान है और उस पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है। अब आप कहोगे राहुल भाई ठीक है, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो कुछ ऐसे ब्लॉग निचेस भी बता दो जहां पे कंपटीशन कम हो और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, आर्टिकल लिखना जहां पे बहुत आसान हो। तो ये सारी की सारी चीज मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं। कुछ ऐसे आसान ब्लॉग निच जहां पे ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, जिन पे आप आसानी से आर्टिकल भी लिख सकते हो और साथ में आपको लो कंपटीशन के कीवर्ड्स भी काफी सारे मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ब्लॉगिंग में यही होती है कि हमें कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत दिक्कत होती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि हम कोई ऐसा ब्लॉग निच चुन लेते हैं जहां पे ट्रैफिक तो होता है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, आपको बहुत ही इजी ब्लॉग निचेस के बारे में बताता हूं, उनके कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इन पे देखो आर्टिकल लिखना कितना आसान है। तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना इसी स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसे ब्लॉग निचेस जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, आप आसानी से उन पे आर्टिकल्स लिख सकते हो और साथ में उन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर आप इनसे अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला ब्लॉग निच है रेसिपीज का। आप जितनी भी हाउस वाइफ है या भी कोई न्यू बिगिनर है जिसको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे आसान जो आर्टिकल्स लिखने होते हैं वो रेसिपीज के होते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिनपे कॉम्पिटिशन बहुत कम होगा और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। अगर आप ये अपने ब्लॉग पे इंक्लूड करोगे तो इससे आपको ब्लॉगिंग भी आ जाएगी और साथ में आपका जो इनिशियल डेज होंगे जब आप ब्लॉगिंग सीख रहे होंगे तो आपको ब्लॉगिंग के आर्टिकल्स लिखना आएगा, साथ में ट्रैफिक भी आने लग जाएगा। तो आपको अपने ब्लॉग के ऊपर रेसिपीज की जो कैटेगरी है उसको जरूर ऐड करना है। अभी मैं आपको इसके कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि देखो कितना आसान है रेसिपीज से रिलेटेड आर्टिकल्स को लिखना। इसके बाद जो दूसरा है वो है ट्रैवल। ट्रैवल एक ऐसा ब्लॉग निच है जिसपे बहुत सारे सर्चेज होते हैं इंडिया से, और इसके ऊपर आर्टिकल लिखने में ना आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ इस पे आपको कीवर्ड्स कौन कौन से यूज करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी दिखाऊंगा। देखो कितने लो कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। मैं बात कर रहा था यहाँ पे एंजॉयमेंट की। जब भी आप ट्रैवलिंग के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखोगे आपको नई नई चीजों के बारे में पता लगेगा, जैसे कि दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, ये एक कीवर्ड है। आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो आप पढ़ोगे कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह है, उनकी इमेजेस देखोगे, वीडियोस देखोगे, उनसे रिलेटेड पढ़ोगे तो आपको ये चीजें ना बोरियत नहीं लगेंगी। तो
तो मेरे हिसाब से ना एक न्यू बिगिनर को रेसिपीज के साथ साथ एक ट्रैवल की कैटेगरी भी अपने ब्लॉग पे रखनी चाहिए, जो कि मजा भी देगी काम करने में और आपका जो ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक भी आएगा। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है घरेलू नुस्खे, जिन्हें हम इंग्लिश में होम रेमेडीज बोलते हैं। वैसे तो हेल्थ के टॉपिक पे काम करना थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, लेकिन अगर हम अपने आयुर्वेदा की बात करें तो बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आयुर्वेदा से रिलेटेड किसी ना किसी चीज के नुस्खे ढूंढते हुए मिल जाएंगे आपको, जैसे कि बुखार का घरेलू नुस्खा, ठीक है, जुकाम का घरेलू नुस्खा, अगर आपको बॉडी बनानी है उसके लिए कोई देसी दवाई हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, ये बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स दिखाऊंगा, इसके आप खुद भी कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, तो आप इस पे भी अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स डाल सकते हो। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, वैसे तो माइक्रो निच पे काम करना अच्छा रहता है, जैसे कि सिंगल आप रेसिपीज पे काम कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत होती है तो मैं जितनी कैटेगरीज आपको बता रहा हूं आप इन सभी पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू कैटेगरी। हाउ टू कैटेगरी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। यहां पे आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे लो कंपटीशन के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और साथ ही साथ हाउ टू पे काम करने का एक सबसे अच्छा रीजन मैं आपको देता हूं कि जब आप हाउ टू कैटेगरी पे काम करते हो ना, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। जैसे कि आपने कोई आर्टिकल डाला, जैसे कि मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट करते हैं, ठीक है, जियो पे रिंगटोन कैसे सेट करते हैं, मोबाइल में कोई काम है जैसे फोटो की एडिटिंग कैसे करते हैं, लैपटॉप में विंडो कैसे डालते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। हाउ टू एक ऐसा नीचे, अगर आप इस पे सिंगल भी ब्लॉग बना लोगे ना तो वो भी बहुत तगड़े लेवल पे चढ़ सकता है। विकी हाउ एक वेबसाइट है जो कि काफी पुरानी और काफी बड़ी वेबसाइट है, जो कि हाउ टू से रिलेटेड है। अब देखो, आप डायरेक्टली उससे तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, उसे तो कंपटीशन नहीं दे सकते, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं हाउ टू में जिन पे आप आर्टिकल लिख के अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो, ट्रैफिक गेन कर सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया में जहां भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो वो 100% चलती है। तो मैं आपको हाउ टू के कीवर्ड्स भी दिखा दूंगा, आप इस कैटेगरी को भी अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बायोग्राफीज ऑफ न्यू सेलेब्स। इसको ध्यान से समझना, सीधा जाके बायोग्राफी कैटेगरी को ऐड मत कर देना। देखो, अगर आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक चाहते हो और थोड़ा सा अपडेटेड रहते हो तो ये जो कैटेगरी है आपके ब्लॉग पे बहुत सारा ट्रैफिक लेके आ सकती है। मैं बताता हूं कैसे। ज्यादातर लोग जो बायोग्राफीज लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, जॉन सीना, रॉक, ऐसे बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज लिखेंगे जिनकी बायोग्राफी दुनिया भर ने लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो कि न्यू ट्रेंड में आते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे कोई न्यू एक्टर हो, न्यू एक्ट्रेस हो जो एकदम से वायरल हो जाता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो एकदम से इंटरनेट की मदद से वायरल हो गया, तो आपको उसकी बायोग्राफी लिखनी है। अब आप कहोगे हम कैसे लिखेंगे? आपको इंटरनेट से सर्च करना है, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाओ, जैसे फेसबुक, वहां पे अबाउट में उनके बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई सेलिब्रिटी इन दिनों वायरल हो रहा है या फिर कोई बंदा वायरल हो रहा है, उसकी बायोग्राफी लिख दो, क्योंकि जब कोई इंसान वायरल होता है ना तो उससे रिलेटेड लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। जैसे कि अब्दू था, बिग बॉस में आया, तो उस टाइम पे इतने लोग अब्दू को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही बिग बॉस पे दिखा एकदम से वायरल हो गया। तो आप उसके बारे में उस टाइम पे लिखते और सबसे पहले लिखते तो आपका ब्लॉग 100% गूगल में पहली पोजीशन पे आता और आपको लाखों का ट्रैफिक मिलता। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बायोग्राफी सिर्फ उन लोगों की लिखनी है जो रिसेंटली ट्रेंड में आए हैं। इसके बाद आपको एजुकेशन एंड करियर टिप्स, ये बहुत ही जबरदस्त जो टॉपिक है ब्लॉग के लिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। जब आप एजुकेशन के बारे में बताते हो, फॉर एग्जांपल 10th के बाद क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, अगर आपको कोई ग्रेजुएशन करनी है कंप्यूटर्स में कौन से बेस्ट डिग्रीज रहेंगे, कौन कौन से बेस्ट IITs हैं इंडिया के अंदर, MBA करनी है उसके लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। करियर टिप्स में आप ये बता सकते हो नॉन मेडिकल के बाद क्या करना चाहिए, अगर आपका डॉक्टर बनना है तो MBBS के लिए इंडिया में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना करियर टिप्स में आती हैं, ये भी उमदा लेवल पे चलता है और बहुत सारे लो कॉम्पिटिशन के कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहां पे इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी मैंने डाली है अदर्स की। अब अदर्स कैटेगरी भी एक ऐड कर लेना अपने ब्लॉग के ऊपर। उसमें क्या होगा, सपोज करो आपको कोई एक ऐसा कीवर्ड मिला, कोई मूवी से रिलेटेड कीवर्ड मिल गया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जब आर्टिकल लिखोगे, क्यों? क्योंकि जो मूवीज से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना, उस पे जो वॉल्यूम होता है, उस पे जो सर्चेज होते हैं वो लाखों में होते हैं।
बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं, बट मैं इस चीज़ को प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता बिकॉज इस पे क्या होता है, थोड़े से पॉलिसीज का गेम हो जाता है। लेकिन आप किसी को डाउनलोड लिंक नहीं प्रोवाइड करते, आप सिर्फ आर्टिकल लिख देते हो। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसपे ना मिलियंस में सर्चेज होते हैं, और सर्च वॉल्यूम के नाम पे अगर हम बात करें 10-20 लाख सर्चेज, और कीवर्ड डिफिकल्टी 0 या 1 होती है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो आपको इन कैटेगरीज के अलावा कोई भी ऐसे कीवर्ड मिलते हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है लेकिन सर्चेज बहुत जाता है, आप उन्हें अदर कैटेगरी में लिख सकते हो। तो ये जो कैटेगरीज है ना, आप इन सभी को अपने ब्लॉग पे ऐड करो जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में, और आपको क्या होगा, इससे आपका जो दिमाग है ना वो 10 दिशाओं में भागेगा। क्यों? जब हम एक पर्टिकुलर निच से बाउंड हो जाते हैं ना, जैसे रेसिपीज, तो आप ना वहीं तक सोचोगे, आपको एक टाइम पे लगेगा यार अब क्या लिखूं मैं, लेकिन यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपके पास टॉपिक्स की कमी नहीं होगी। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपके मन में आ रहा होगा, अगर सभी पे लिखेंगे रैंक करेगा, 101% करेगा, आप उसके बाद माइक्रो निच पे जा सकते हो। जब आप एक ब्लॉग से पैसा कमाने लग जाओ, आपको तरीका पता लग जाएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जब हम नया नया कार चलाते हैं तो डर लगता है, लेकिन रोज चलाते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे ही जब नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं। जब आप इन सभी इजी टॉपिक्स पे लिख लोगे, आपका ब्लॉग रैंक करने लग जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जब आप एक माइक्रो निच को टारगेट करोगे ना, आपकी अलग ही बात होगी। तो यहां पे आपको करना क्या है, इन सभी कैटेगरीज के ऊपर ब्लॉगिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस वीडियो को आगे फॉलो कर लेना। तो यहां पे मैं पहले आपको दिखाता हूं ट्रैवल के कीवर्ड्स। यहां पे मैंने एक वेबसाइट के कीवर्ड्स निकाले हुए हैं। अब देखो ट्रैवल पे कैसे कैसे आर्टिकल लिखने होंगे। जैसे कि वाटर पार्क इन वाराणसी, ये लोग लिख के सर्च करते हैं, 7,000 महीने के ट्रैफिक है, 7,500 इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है जिसका मैंने एनालिसिस निकाले हैं, 14,800 ट्रैफिक है महीने का, और 28 कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहां पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जैसे कि यहां पे आपको किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जैसे कि जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं जिनके आगे आई लिखा हो, घूमने की जगह इन दिल्ली, लोग लिख के सर्च करते हैं, 22 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 5400 लोग इसको हर महीने लिख के सर्च करते हैं। तो गाइज आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपको इस तरह की आर्टिकल्स लिखने हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे सी है यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट इन बांद्रा, ये एक यहाँ पे कीवर्ड है जो कि इंफॉर्मेशनल भी है, और यहाँ पे लोग थोड़ा सा पेमेंट वगैरह भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कौन कौन से होटल्स वगैरह इस चीज़ से रिलेटेड। इसके 3000 सर्चेज हैं, 26 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे ये सारी कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 30,000 कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे ट्रैवल के। अब बात करते हैं रेसिपीज़ की। अगर हम रेसिपीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, आप देखो यहाँ पे कितने सारे आपको मिलने वाले हैं जो कि कीवर्ड्स हैं। जैसे कि चिली पनीर रेसिपी, यहाँ पे आप देखोगे 18,000 लोग इसको लिख के सर्च करते हैं, 28 कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, पनीर बटर मसाला रेसिपी 14,800 लोग लिख के सर्च करते हैं, 29 कीवर्ड डिफिकल्टी। यहाँ पे आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि मैं नहीं मानता अगर आप 1 साल भी काम करोगे ना तब भी इन सबको कवर कर पाओगे। कोशिश करना जैसे कि ऐसे कीवर्ड्स निकालना जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों। ठीक है, सारी लिस्ट मिल जाएगी। अब देखो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कढ़ाई रेसिपी, कड़ा रेसिपी फॉर कोरोना इन हिंदी। ठीक है, अब कोरोना तो चला गया, मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं है। एक ये है फ्रेंच फ्राइज रेसिपी इन हिंदी, 13 कीवर्ड डिफिकल्टी, 2400 सर्चेज। ठीक है, उसके बाद हाउ टू की बात करते हैं। यहाँ पे हाउ टू के तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये कीवर्ड हो गया, हाउ टू डाउनलोड PTRC चालान। ठीक है, हाउ टू के इतने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जितने आप ना सोच भी नहीं सकते, और सारे के सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। यहाँ पे जैसे कि एक ये कीवर्ड है, ठीक है, एक ये कीवर्ड है, इतने सारे कीवर्ड्स हैं ना, जस्ट आपको अपने हिसाब से ना कीवर्ड्स को चूज करना है और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। एक टिप दे देता हूँ, यहाँ पे जैसे हमने किया, इसको ये कीवर्ड लिया, 2900 सर्चेज हैं, इसको हम सर्च करके देखते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं इस पर काम कर रही हैं। आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनके आर्टिकल को पढ़ो और पढ़ने के बाद इनसे अच्छा आर्टिकल कर दो, तो बहुत सारे आपको हाउ टू पे इतने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आप काम करते करते थक जाओगे। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की। सिंपल सी चीज़ है, आपको करना क्या है, घरेलू नुस्खे और इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपको गूगल खुद दिखा देगा, देखो। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, गूगल से घरेलू नुस्खों को लेना है, और लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको गूगल पे एक टूल को खोलना है जो कि मैं ज़्यादातर आप लोगों को बताता हूँ, HRF का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास नहीं खुल रहा है क्योंकि आप प्रॉपरली नहीं खोलते हो, या फिर आपने कोई स्पैम किया हो।
ठीक है, तो नहीं खुलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जेन्युइन बंदे रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो आप देखोगे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखो मिल गया ना, 4 कीवर्ड डिफिकल्टी 90 सर्चेस। अगर मैं सिंपली भी यहाँ पे लिखता हूँ घरेलू नुस्खे, तो यहाँ पे मैंने एक कल ट्रिक बताया था कि आप सिंपल कुछ भी लिखो ऑटोमेटिकली ये बता दे। देखो पिंपल कैसे हटाएं, घरेलू नुस्खे, 1200 सर्चेस, 3 कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड। मैंने जितने भी आपको नीचेस बताए हैं ना, ये सारे के सारे लो कॉम्पिटिशन हैं। इससे कम लो कॉम्पिटिशन का, इससे ईजी आर्टिकल लिखने वाला कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रेसिपी से रिलेटेड भी कोई आर्टिकल लिखते हो ना, उस रेसिपी की हिस्ट्री बता दो कि कौन सी ये रेसिपी है और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये नेट से मिल जाएगा। उसके बाद इंग्रेडिएंट बता दो और उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस बता दो, लास्ट में कोई सुझाव दे दो। देखो इतना आसान होता है। ट्रैवलिंग पे भी 10 प्लेसेस देख लिए, किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कहीं के बारे में बता रहे हो, उनके बारे में लिखना होता है। अगर वहाँ टिकट लगती है, इंटरनेट से देख लो कितने की टिकट है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। तो बहुत ही ईजी मैंने ब्लॉग नीचेस बताए हैं जिन पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हाई है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा हमारा ब्लॉगिंग टाइम टेबल में पॉइंट आता है वो आता है वर्डप्रेस या ब्लॉगर। अब यहां पे मैं आपको एक टू द पॉइंट आंसर देता हूं कि आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहिए या ब्लॉगर पे। आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से चूज करना चाहिए। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप होस्टिंग ले लो। देखो मैं एक बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो बोलते हैं सर मैंने उधार लेके वर्डप्रेस की होस्टिंग ली। ये काम मत किया करो। मैं आपको टू द पॉइंट एक बात बोल देता हूं आज की वीडियो में। मैंने पहले भी बोला है कि ब्लॉगर पे भी काम करोगे, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वहां से भी पैसा आता है। 100% गारंटी से बोलता हूं, ब्लॉगर से भी आप पैसा कमा सकते हो। वर्डप्रेस का सिर्फ इतना सा फायदा होता है, वहां पे ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से अपने ब्लॉग को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वर्डप्रेस रैंक करता है ब्लॉगर नहीं करता क्योंकि वो फ्रीक है। फालतू की चीजें सोचना छोड़ दो। अगर जेब में पैसा नहीं है, ब्लॉगिंग करने की इच्छा है, मन है, तो ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो और जब पैसा कमाने लग जाओ उसके बाद वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर लो। और जिन लोगों के पास पैसा है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वो करो वर्डप्रेस से। तो अपने मन में कंफ्यूजन नहीं रखनी। जितने भी लोग ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, आप भी लकी हो कि आपके पास ब्लॉगर है। गूगल का प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर। जिस लेवल की ब्लॉगर की होस्टिंग है ना, जिस सर्वर पे ब्लॉगर को होस्ट किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इस लेवल की होस्टिंग नहीं है। गूगल के सर्वर है भाई, वो 1 सेकंड में खुलते हैं। आपकी नॉर्मल होस्टिंग बंद हो जाएगी लेकिन गूगल की होस्टिंग कभी भी बंद नहीं होगी। ये आप खुद भी जांच करके देख सकते हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं ब्लॉगर का, कि अगर देखो आपकी नॉर्मल आपने कहीं से होस्टिंग ली, वहां पे लाखों करोड़ों में ट्रैफिक आ जाता है ना, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। ब्लॉगर के ब्लॉग पे ना करोड़ों का ट्रैफिक आ गया ना, सर्वर डाउन नहीं होगा। इतने हाई लेवल के ब्लॉगर के सर्वर है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिनके पास पैसा है जाओ वर्डप्रेस पे, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जिनके पास पैसा नहीं है जाओ ब्लॉगर पे, फ्री वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब अपने मन में कंफ्यूजन मत रखना वर्डप्रेस या ब्लॉगर कि अगर हम फ्री के हैं तो हमारा रैंक नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा ही एक सब्सक्राइबर है जिसकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है और वो जी न्यूज के साथ कंपटीशन देती है। उन्होंने मुझे काफी बार स्क्रीनशॉट भेजा है, बोलते हैं कि सर ये एक कीवर्ड है, यहाँ पे जी न्यूज का आर्टिकल है, इसी के नीचे मेरा ब्लॉगर का ब्लॉग रैंक करता है। तो कोई भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अपनी पॉकेट को देखो, पैसा है वर्डप्रेस पे जाओ, नहीं है ब्लॉगर पे जाओ। दोस्तों इसके बाद हमारा ब्लॉगिंग टाइम टेबल में थर्ड पॉइंट है पोस्ट का फॉर्मेट। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आर्टिकल लिख लेते हैं लेकिन उनको फॉर्मेट का ही नहीं पता आर्टिकल लिखना कैसे चाहिए। तो यहां पे मैं आपको आर्टिकल का फॉर्मेट बताता हूं। इस फॉर्मेट को याद कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग अपनी हर ब्लॉग पोस्ट को लिखना और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका ब्लॉग रैंक भी करेगा, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी आएगा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। जस्ट इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना। ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये फॉर्मेट क्या कहता है और इसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं पोस्ट लिखने का राइट फॉर्मेट क्या होता है। आप जब भी आर्टिकल लिखोगे आपको इसी तरीके से लिखना है अगर आपको ब्लॉगिंग में सफलता हासिल करनी है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, देखो जो हमने कीवर्ड्स ढूंढे, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स की जो लिस्ट दिखाई है उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उन्हें डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आप कीवर्ड चूज करते हो, चाहे खुद से ढूंढते हो या फिर उस लिस्ट में से लेते हो, उसको अपने आर्टिकल के मेन जो टाइटल होता है ना उसमें जरूर ऐड करना है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट होगा। उसके बाद जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है उसको आपको कम से कम 100 से 200 वर्ड्स का लिखना है, जो कि
अच्छा होना चाहिए। यूं ही नहीं बिना बात के हमने लंबा कर दिया और अपने पहले पैराग्राफ के अंदर आपको जो मेन कीवर्ड मिला है आपका, उसको नेचुरली ऐड करना है। नेचुरली ऐड करने का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारा जो पहला पैराग्राफ है, हमने आर्टिकल लिखा है कढ़ाई पनीर रेसिपी, ये हमारा मेन कीवर्ड है, कढ़ाई पनीर रेसिपी इन हिंदी। ठीक है, तो इसको नेचुरली ऐड कैसे करेंगे, इस लेख में मैं आपको कढ़ाई पनीर रेसिपी इन हिंदी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस कढ़ाई पनीर रेसिपी को यूज करके आप घर पे आसानी से कढ़ाई पनीर बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं होती ब्लॉगिंग करना, आर्टिकल लिखना, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी। ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छी कला है जिसको अगर आप अच्छे से सीखते हो तो ये आपके परिवार के लिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा जरिया बन सकती है। लेकिन ब्लॉगिंग एक जुआ नहीं है, ब्लॉगिंग एक कला है, इसको सीखने की कोशिश करो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पोइट्री जो होती है, आपको अगर मैं पोइट्री सिखाऊं, आप कब तक नहीं सीख पाओगे, जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी। आप कभी भी कविताएं नहीं लिख पाओगे, शायरी नहीं लिख पाओगे, उसके लिए अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल लिखना भी एक कला होती है, उसको सीखो। जब भी आप पहला पैराग्राफ लिखते हो, जिस भी चीज से रिलेटेड लिख रहे हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से फाइंड किया करो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है जो कि 100 से 200 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा मेन, हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें एक हेडिंग 2 लेनी है अपने पूरे आर्टिकल में। कहीं भी ले सकते हो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे दिखाना सही रहेगा, उसमें आपको अपने मेन कीवर्ड को इंक्लूड करना है। ये एसईओ के लिहाजे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, जब भी हम अपने मेन कीवर्ड पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड हमें कुछ और कीवर्ड्स निकालने हैं, उन्हें अपने उसमें आर्टिकल में डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कढ़ाई पनीर रेसिपी इन हिंदी, ये हमारा मेन कीवर्ड था। अब लोग इससे रिलेटेड क्या लिख के सर्च कर सकते हैं, कढ़ाई पनीर, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इन हिंदी। ये क्या हुआ, एक और कीवर्ड हुआ जो कि हमारे आर्टिकल में आ सकता है, तो हमें इसके बारे में भी लिखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, आर्टिकल थोड़ा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, यूजर एक चीज देखने आता है, उसी से रिलेटेड उसको 10 चीजें और मिल जाती हैं, तो ज्यादा देर तक हमारे ब्लॉग पे रहता है, बाउंस रेट कम हो जाता है, और इंडिविजुअली इनडायरेक्टली जो आपका जो ब्लॉग होगा उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है और ट्रैफिक भी बूस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोकस ऑन यूजर सेटिस्फेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको जब आर्टिकल लिखना है, दिमाग में ये नहीं होना चाहिए मैं पैसा कमाने के लिए लिख रहा हूँ। आर्टिकल जब लिखोगे, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जिस टॉपिक पे लिख रहा हूँ उसकी या तो मैं एक्सपर्ट हूँ या फिर मैंने उसकी पूरी रिसर्च करी है। कोई भी इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जब आप अपने यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए आर्टिकल लिखोगे, गूगल आपको प्यार करेगा, आपके ब्लॉग को प्यार करेगा, आप पहले पेज पे रैंक करने लग जाओगे। इसके बाद लास्ट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, मेक ब्रांड नॉट अ ब्लॉग। अपना ब्लॉग मत बनाओ, अपने ब्लॉग को एक ब्रांड बनाने के लिए काम करो, क्योंकि जब ब्रांड बनते हो ना आप, तो आपको ना बहुत चारों तरफ से आप लगा लो, आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर labnol.org जो अमित अग्रवाल जी की वेबसाइट है, वो एक ब्रांड की तरह है। अगर शाउट मी लाउड की बात करें तो ब्लॉगर्स के लिए जो हर्ष अग्रवाल जी ने अपना ब्लॉग बनाया, वो एक ब्रांड की तरह है। तो आपको ब्रांड बनानी है। जब भी आप एक कोई बड़ा काम सोचोगे ना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तभी आप बड़ा कर पाते हो। अगर आप छोटे मोटे लेवल तक रहोगे, यार नहीं कॉपी पेस्ट कर लेंगे, AI से लिखवा लेंगे और ये छोटा मोटा, तो आप ब्रांड नहीं बन पाओगे। हो सकता है पैसा कमा लो, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाला था कि किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करके आर्टिकल लिखवाने हैं, उस तरीके से आप ब्रांड नहीं बन पाओगे। पैसा कमा लोगे नो डाउट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये बोलता हूं कि यार जब लाइफ में कुछ कर ही रहे हो ना, तो ब्रांड बनाओ, ब्लॉग मत बनाओ। ऑटोमेटिकली ब्रांड कब बनती है, आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे, आपके आर्टिकल, जब आर्टिकल्स गुड क्वालिटी के दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग एक ब्रांड बन जाएगा। आपको एक एक पोस्ट के ना लोग स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू 1-1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस 1 लाख रुपए को गेट करने के लिए, एक पोस्ट के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत लोगों के मन में आता है कि सर अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम डेली कितने आर्टिकल लिखें। मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो यहां पे मैं आपको एक इसका स्पष्ट आंसर देता हूं। ब्लॉगिंग की दुनिया में हमारी जो मेन चीज होती है वो होती है हमारे आर्टिकल्स। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप दिन के 2 आर्टिकल लिख लो, 4 आर्टिकल लिख लो, तो यहां पे क्या होगा, आपके दिमाग पे एक प्रेशर होगा कि मैंने दिन के 3-4 आर्टिकल लिखने हैं, और प्रेशर में करी गई चीज ना कभी भी अच्छी नहीं होती। तो मैं आपसे एक चीज यहां पे बोलता हूं, आप दिन के उतने आर्टिकल लिखो जिससे आपकी पढ़ाई या फिर काम डिस्टर्ब ना हो,
क्योंकि ब्लॉगिंग को अगर आप एक तरह से स्टार्टिंग में फुल टाइम लेके चलते हो और अभी आप स्टडी भी कर रहे हो साथ में या फिर कोई जॉब कर रहे हो तो आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लॉगिंग की दुनिया में पैसा कमाने में डिपेंड करता है 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है अगर आप प्रॉपर पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर मेहनत करते हो। अब मैंने पर्टिकुलर कंडीशंस क्यों बोला, क्योंकि यहां पे क्या होता है, अगर आप देखो नॉर्मली ब्लॉगिंग कर रहे हो कि कभी कर दिया कभी नहीं किया तो आपको साल भी लग सकता है, लेकिन अगर रेगुलरली ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो 3 से 6 महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, दिन का एक आर्टिकल लिखो, लेकिन वो आर्टिकल हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके पास देखो उन्होंने सिर्फ घर का काम करना होता है और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम करके कुछ भी थोड़ा सा काम करके पैसा कमा ले। तो उनके पास देखो उन्होंने अपना काम किया, बाकी का समय है उसमें वो 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल अपनी चॉइस से लिख सकती है, लेकिन क्वालिटी के लिखना, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के हिसाब से लिखना। आप जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना आप डेली का 1 आर्टिकल अगर लिख सकते हो तो वो लिखने की कोशिश करो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो अब अपने मन में ये मत लाना कि ज्यादा आर्टिकल लिखेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे, वो चीज भी एक फैक्टर होता है, लेकिन तब जब आपके पास समय हो। अगर आप अपनी स्टडी को या काम को छोड़कर सीधा का सीधा ब्लॉगिंग करते हो तो वो भी चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि अभी आपकी स्टडी भी जरूरी है। ये टाइम आपका वापस नहीं आएगा और जो जॉब आप कर रहे हो ना उससे आपका घर चल रहा है, अगर आप उसको इफेक्ट करोगे उसको छोड़ दोगे तो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिन के उतने आर्टिकल लिखो जिससे आपकी स्टडी या काम इफेक्ट ना हो। इसके बाद हमारा जो 5वां हमारा ब्लॉगिंग टाइम टेबल में पॉइंट है वो है कम से कम आपको करना क्या है, बिना कीवर्ड रिसर्च किए कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना। आप अपना एक रूटीन बना लो कि हमें क्या करना है, एक दिन मैं बैठूंगा या बैठूंगी और उस दिन मैं जिस भी टॉपिक पे मुझे लिखना है, मैंने आपको देखो इजी टॉपिक्स बता दिए, उससे रिलेटेड मैं पूरे महीने के 30 कीवर्ड्स निकाल लूंगी या निकाल लूंगा। तो आपको क्या करना है, 30 लो कंपटीशन के कीवर्ड्स निकाल लिए, एक ही बार में मेहनत कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके ऊपर एक एक कीवर्ड लो और डेली का एक एक आर्टिकल लिखते रहो। कभी भी लाइफ में आज के समय में बोलते हैं ना ब्लॉगिंग में कंपटीशन है, ऐसा क्यों बोला जाता है, लोग इसको उल्टी तरह से ले लेते हैं। और क्योंकि उल्टी तरह से क्यों लेते हैं, क्योंकि बोलने वाले भी ऐसे होते हैं ना जो लोगों को डरा देते हैं कि ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत है, ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी, चैट जीपीटी आ गया, आज के टाइम पे ब्लॉगिंग में कुछ नहीं है, तो लोगों को वो डरा देते हैं और जब नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है ना आप उस काम को नहीं कर पाते हो। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ब्लॉगिंग में आज के टाइम पे कंपटीशन इसलिए है क्योंकि अगर आप बिना कीवर्ड रिसर्च किए अगर आप कोई भी काम करोगे ब्लॉगिंग में तो वो रैंक नहीं करेगा, इसलिए कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिखना। अब देखो जब पुराना टाइम होता था 2009-10 की बात करूं, जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम पे मैं कॉपी पेस्ट करता था। जेन्युइनली बोलता हूं स्कूल टाइम था तो मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर ब्लॉगिंग कैसे करनी है। उस टाइम पे इतना यूट्यूब भी पॉपुलर नहीं था, इतनी वीडियोस नहीं थी। आज के टाइम पे तो आपका भाई बता रहा है, मेरे साथ साथ बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, तो आपके लिए चीजें ईजी हो गई हैं। उस टाइम पे हम कॉपी पेस्ट करते थे, कोई कीवर्ड रिसर्च का पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई चिड़िया भी होती है। हम डायरेक्टली आर्टिकल डालते थे, गूगल के पहले पेज पे 2-3 दिन में आ जाता था कॉपी पेस्ट करके। लेकिन धीरे धीरे गूगल ने एल्गोरिदम्स को अपडेट किया, काफी ज्यादा ब्लॉगर्स आ गए और आपको पता है टेक्नोलॉजी वास्ट होती रहती है जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जितने भी हैं ज्यादातर सब कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ब्लॉगिंग में सफल होना है तो कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद अपने आर्टिकल्स को लिखा करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने सर्च कंसोल को वीकली चेक किया करो। अब इसका मतलब देखो क्या है, हम लोग देखो लो कंपटीशन के कीवर्ड्स निकालते हैं, अच्छे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने काम को अगर जज नहीं करेंगे ना तो हमें अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हर 1 हफ्ते बाद यानी महीने में 4 बार अपने सर्च कंसोल में ये देखना है कि मैंने इतने आर्टिकल्स लिखे इस हफ्ते या फिर पुराने, उसमें से कितने आर्टिकल्स मेरे गूगल में आ रहे हैं, ठीक है। उनको फिर चेक करो कौन से पेज पे आ रहे हैं, फिर उसका रीजन ढूंढो कि अगर ये दूसरे पेज पे आ रहे हैं या 8वें नंबर पे आ रहे हैं तो इसको मैं पहले पे कैसे लेके आऊं, ये पहले पे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप इन चीजों को फाइंड करोगे ना तब आप सही मायने में एक असली ब्लॉगर बनोगे। और ये करते कैसे हैं, मैंने बहुत सारी बार 2-3 वीडियोस में बताया, लेकिन अब एक बार दोबारा बता देता हूं कि ये प्रोसेस होता कैसे, कि आप काम कर रहे हो लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा तो इस चीज को कैसे जज करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, ये स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, 1 सेकंड भी इसका मिस मत करना।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो करना क्या है। मैं बहुत ही आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि ये चीज़ करनी कैसे है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने सीख ली ना तो आपको ब्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको सबसे पहले सर्च कंसोल को खोल लेना है और यहाँ पे आपको जज करना है आपके कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे क्लिक हो रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे 10,850 क्लिक्स हैं और सीरियसली इस ब्लॉग पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ। ये मैंने जब से यूट्यूब पे दिखाया है इस पे मैंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने सारे जो कीवर्ड्स हैं कॉपी पेस्ट कर ली और रैंकिंग डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बाउंस रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कीवर्ड्स की, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे आपको देखना क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड है बच्चों, शिक्षाप्रद बच्चों की कहानियाँ। 3,105 बार गूगल ने इसको दिखाया और 86 लोगों ने क्लिक किया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको गूगल पे सर्च करके देखना है। अब जब आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो जिससे आपने सर्च कंसोल बनाया है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती हैं। देखो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 6 क्लिक आए, 240 इंप्रेशन आए और कहाँ पे शो हो रहा है, एवरेज जो पोजीशन है वो 5.5 है, यानी 5.5 के आसपास आप देखोगे यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब मेरा ब्लॉग देखो नीचे शो हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा ऊपर आ जाए। ऊपर आने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है मुझे इसको खोलना है और इसको चेक करना है कि इसने क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद मुझे अपने आर्टिकल में इंप्रूवमेंट करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ये 2021 में लिखा गया है, लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। देखो 2019 में लिखा था, आज भी रैंक कर रहा है। ठीक है, चीज़ें सारी वर्क करती हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि अपना ब्लॉग दिखाओ, भाई ये कोई चौड़ वाली बात नहीं होती कि तुम अपने सारे ब्लॉग दिखा दो जस्ट ये शो करने के लिए कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि आई एम अ टीचर, और मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, मैं डेमो ब्लॉग इसलिए दिखाता हूँ ताकि मेरे ब्लॉग जो खुद के पर्सनल हैं वो सेफ रहे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, अगर आपका ब्लॉग है, मैं आपको भी नहीं कहूंगा आप अपने ब्लॉग को 10 जगह लोगों को जाके दिखाओ। अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, एडसेंस अप्रूवल आ रहा है, कोई भी आसानी से आपके ब्लॉग की अर्निंग को खत्म कर सकता है। ये जेन्युइन चीज है, तो किसी को भी मत बताया करो। तो यहां पे देखो क्या करना है, मेरा ब्लॉग यहां पे 5वें नंबर पे आ रहा है, तो मैं पहली वेबसाइट को अच्छे से पढ़ूंगा, इसके आर्टिकल को, उसके बाद अपने आर्टिकल में इंप्रूवमेंट्स करूंगा, तो धीरे धीरे करके वो पहले नंबर पे आने लग जाएगा। समझ आया? यहां पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो ये आर्टिकल है एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स लिरिक्स, ये मैंने लिखा था। इस पे देखो 19,000 बार गूगल ने दिखाया है जब भी किसी ने कीवर्ड लिखा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे ट्रैफिक आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं है। मेरा ये रैंक तो कर रहा है लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा ये गूगल ने पहले पेज पे ही दिखा दिया। जिस टाइम पे मैंने आर्टिकल लिखा था ना, ये उस टाइम पे लिरिक्स ये वाले गूगल पे शो नहीं होते थे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एवरेज पोजीशन जो मेरा रैंक कर रहा है 6 या 7 के बीच में कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कर रहा है, तो रैंक तो कर रहा है। जब भी कोई ये लिखता होगा इंप्रेशन मुझे मिलता है, लेकिन उसको यहीं पे जब लिरिक्स मिल गए तो वो अंदर क्यों जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, जैसे कि हिंदी थॉट ऑफ द डे। ठीक है, इसको मैं देखता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा एक ही क्लिक है और तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे गूगल भी देखो गलत हो गया इस टाइम पे, यहाँ पे मेरा आर्टिकल दिख ही नहीं रहा है। तो वो डिपेंड करता है सरकमचांसेस के ऊपर कि क्या ऊपर नीचे होती रहती है रैंकिंग, डिपेंडिंग ऑन द बाउंस रेट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस कीवर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, और अगर हम इसका स्टैट्स चेक करते हैं तो हमें यहाँ से पता लगेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जिस टाइम पे मैंने लिखा था उस टाइम पे इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और काफ़ी ज़्यादा इससे मुझे ट्रैफिक मिला भी था, काफ़ी ज़्यादा पेज व्यूज़ आए थे मेरे इस आर्टिकल पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है, इस पे देखो 3,000 का है और 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, लेकिन मैंने इस आर्टिकल में अपडेट नहीं किए काफ़ी टाइम की में, तो ये हमारा रैंकिंग से बाहर हो गया। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी करने हैं। बेसिकली सर्च कंसोल पे आके आपको यही देखना है कि मैंने जो जो आर्टिकल्स लिखे हैं, जो जो मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, वो उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो अगर वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, उनको गूगल पे सर्च करके देखना है। गूगल आपको खुद रैंकिंग बता देगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, यहाँ रैंकिंग दिख जाएगी। इसके बाद जस्ट आपको करना क्या है, अपने ऊपर वाली वेबसाइट्स को देखना, पढ़ना, उनसे और अच्छा आर्टिकल अपने आर्टिकल को इंप्रूव कर देना। आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। सीधा हवा में तीर मत चलाया करो कि हाँ भाई हम तो आर्टिकल लिख देते हैं, कोई लो कंपटीशन कीवर्ड्स ढूंढते हैं, उसके बाद हम अपने आर्टिकल्स पे झांक के भी नहीं देखते हैं। ब्लॉगिंग
जो बोला जाता है ना मुश्किल है, वो इसीलिए लोग बोल देते हैं क्योंकि उनको इन सब प्रोसेस का नहीं पता, वो ये प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते। जब आप पूरा प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो ना, तो ब्लॉगिंग आपके लिए बच्चों का खेल बन जाता है। दोस्तों, अब वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल तो बता दिया, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपको एक सफल ब्लॉगर बना देगी। आपको देखो कुछ भी नहीं करना, आपको डेली का लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जैसे मैंने आपको बताया, और दिन का एक आर्टिकल ऐसा लिखना है कि जिससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना कि मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने आर्टिकल लिखे और वो पहले पेज पे गूगल के रैंक कर रहे हैं। आपको क्या करना है, उन 10 को स्टडी करना है आर्टिकल लिखने से पहले, और उन्होंने जिस पॉइंट को कवर किया। देखो कभी भी एक बंदा है, मैंने कोई आर्टिकल लिखा है किसी टॉपिक के ऊपर, आपने लिखा, हम दोनों के आर्टिकल्स कभी मैच नहीं करेंगे। मैं आपसे कुछ ना कुछ अलग पॉइंट जरूर लिखूंगा, तो वो जो 10 लोग होंगे उनके 90% चीजें मैच करेंगी, लेकिन 10% चीजें अलग अलग पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को नोट करना और 10 का कॉम्बिनेशन करके जब आप अपना आर्टिकल लिखोगे तो आप उन 10 से ऊपर रैंक करोगे। उसके 2 रीजन है, पहला आपने क्वालिटी आर्टिकल लिखा, दूसरा आप जो कीवर्ड टारगेट करोगे वो लो कंपटीशन का होगा, इसलिए आप 2 चीजों में उनसे ऊपर हो जाओगे और आपका आर्टिकल उनके ऊपर आने लगेगा। और ब्लॉगिंग में मैं आपको एक चीज बोलता हूं, 3 महीने तक लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे जो मैंने आपको इजी निचेस बताए, इनके ऊपर काम करके देखना। डेली का कंसिस्टेंसी के साथ एक ही टाइम पे आर्टिकल्स को डालना, अपना एक टाइम बना लो, और जिस दिन आपको लगता हो कि मैं बिजी होऊंगा या बिजी होंगी, कहीं जाना है, तो उससे एक दिन पहले, हमें पता होता है ना कि मैं परसों नहीं काम कर पाऊंगा, अपना आर्टिकल लिख के रख लो और उसे अपने वर्डप्रेस या ब्लॉगर के ऊपर डाल दो। पब्लिश मत करो, और जहां भी हो अपने मोबाइल से उसको पब्लिश कर दो उस दिन जब आप नहीं लिख पाओगे। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, गूगल देखता है कि इस ब्लॉग पे कंसिस्टेंसी से काम हो रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जो आपके पुराने आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि सर्च कंसोल में जज करना है हर हफ्ते, आपको हफ्ते में 4 बार अपने पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कैसे करना है ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बता देता हूं, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। तो गाइज आर्टिकल को अपडेट करना बहुत आसान है। अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो वर्डप्रेस में देखो आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आप उसमें एक आधी लाइन ऐड कर दो, एक आधी लाइन रिमूव कर दो, और उससे क्या होगा, आपका आर्टिकल अपडेट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी डेट की, ठीक है, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप इसको रीसेट कर सकते हो और अपनी डेट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो आर्टिकल आपने पहले डाला होगा वो अभी के हिसाब से आज की डेट शो करने लग जाएगा। आप अपनी डेट को अपडेट कर सकते हो। प्लस चेंजेस करना यही होता है, 1-2 वर्ड का हेर फेर करो और उसके बाद अपडेट कर दो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉगर की, ब्लॉगर पे भी सेम प्रोसेस रहता है। आप इसको खोलो, खोलने के बाद 1-2 लाइन का, 1-2 वर्ड का हेर फेर करो, कोई इमेज डाल दी, कुछ कर दिया। उसके बाद अगर डेट करना चाहते हो यहाँ पे चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो जो अभी की हो। ठीक है, अभी वाली डेट सेलेक्ट करके, अभी वाला टाइम सेलेक्ट करके आप इसे अपडेट कर सकते हो। तो ये जो पुराना आर्टिकल होगा ना, वो क्या होगा, आज की डेट में पब्लिश हो जाएगा। गूगल की नज़र में ये फ्रेश कंटेंट माना जाएगा। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी जो जॉब्स की वेबसाइट हैं जिन पे लाखों में ट्रैफिक आता है, वो सेम प्रोसेस फॉलो करती हैं जो उनके पुराने आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे जॉब्स, उन्होंने एक पेज बना दिया, उस पर वो नई जॉब्स को अपडेट करते रहते हैं, तो उस पेज की डेट को चेंज करते रहते हैं। तो वहां पे लिखा आता है कि रिसेंटली अपडेटेड या अपडेटेड 1 डे अगो। वो क्यों करते हैं, क्योंकि गूगल को भी पता है कि मुझे फ्रेश कंटेंट को प्रमोट करना है। अगर आपने आर्टिकल लिखने में मेहनत करी है तो 1 हफ्ते बाद आपको अपने आर्टिकल्स को अपडेट करना चाहिए, उसकी डेट को और उसमें कंटेंट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, जिससे वो फ्रेश कंटेंट माना जाता है और आप रैंकिंग में बने रहते हो। इसके साथ साथ एक टिप और देना चाहूँगा कि जो भी आपके आर्टिकल्स गूगल में रैंक कर रहे हैं, तो अपने जो नीचे कॉम्पिटिटर्स आते हैं ना, उनको भी देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कोई आपको रैंकिंग से हटा दे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि वो आजकल यार यूट्यूब पे देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो सभी ज़्यादातर एक चीज़ें बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर को देख के लिखो। तो आपको देख के कोई आपसे बेटर लिख देगा ना, तो आप हट जाओगे। तो इसीलिए टाइम टू टाइम ना मार्केट में निगाहें गड़ा के रखो, आप तबाही मचा दोगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो ब्लॉगिंग टाइम टेबल के ऊपर। आपको जस्ट करना क्या है, डेली का कंसिस्टेंसी के साथ एक आर्टिकल लो कंपटीशन निच के ऊपर लिखना है, और वो क्वालिटी का आर्टिकल होना चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको
बताया। 3 महीने तक करके देखना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि ब्लॉगिंग की दुनिया में काम कैसे होता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपका जो भी शंका होगी उसको हम दूर कर देंगे। और जाते जाते सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग को अगर आपने चुना है, इसका मतलब ये नहीं है आपने ब्लॉगिंग को चुना है, ब्लॉगिंग ने भी आपको सेलेक्ट किया है। तो इसमें दोनों ने आपने एक दूसरे को चुना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर काम में सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप साइकिल चलाना भी सीखते हो फर्स्ट टाइम, तो उसमें भी समय लगता है, उसमें भी थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हाथ साफ हो जाता है। ब्लॉगिंग में मैंने आपको जो भी इस वीडियो के अंदर बताया, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। एक दो कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि बैकलिंक्स हो गए, बैकलिंक्स बनाना, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप जेन्युइनली काम करते हो तो आपको बैकलिंक्स की जरूरत नहीं है। आप अपनी शिद्दत के साथ क्वालिटी आर्टिकल्स लिखो, लोग आपको खुद बैकलिंक्स दे देंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मन करे देखना, आपको ब्लॉगिंग का निचोड़ समझ आ जाएगा। ब्लॉगिंग आज के टाइम पे बहुत ईजी है। देखो, बोलने वाले बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप जिस काम को जैसे लेके चलोगे ना, वो काम आपके लिए वैसे ही हो जाता है। लोगों के मन में क्या है कि लोगों के मन में डाल दो मुश्किल है, कंपटीशन है, ये है, वो है, फलाना है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, और वो मुश्किल तब तक है जब तक कि आपको नहीं आता। एक बार विचार करके देखना, अगर आपको लगता है ब्लॉगिंग मुश्किल है, क्यों है? क्योंकि अभी वो आपको आती नहीं है। और जब आप ब्लॉगिंग से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000 कमाने लग जाओगे, और उसके बाद आपको कोई कहेगा ब्लॉगिंग मुश्किल है, तो आप क्या कहोगे कि यार क्या है ब्लॉगिंग में, भाग यहाँ से। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि उस टाइम पे आप उसके मास्टर होंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मास्टर बनने के लिए उस काम को बार बार निरंतर करना पड़ता है। तो करते रहो, एक ना एक दिन ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी करते करते। और एक चीज हमेशा याद रखना, ब्लॉगिंग करो लेकिन अपने मेन काम को कभी भी अफेक्ट मत करना, चाहे स्टडी हो चाहे जॉब हो। साइड बाय साइड एज अ पार्ट टाइम ब्लॉगिंग को करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं आज किया फिर छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, और एक दिन ये पार्ट टाइम आपका कब फुल टाइम बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अपने काम को और स्टडी को अफेक्ट मत करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, माइंड को पॉजिटिव रखो। अगर कोई आपको बोलता है ये चीज नहीं हो सकती, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अपनी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ लर्न करते रहो, मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता मिलेगी। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं, कई बार मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूं आपसे। उदास नहीं होना, आपको सबसे बेस्ट चीज बताता हूं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे जाके उसे लिखो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उदास नहीं होना कि अब क्या करूंगा आगे, हर चीज का सॉल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़ते रहो, आप सभी के सपने पूरे होंगे। बाय बाय।